नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कर्म धर्म की बातों में। भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। उनकी प्रसन्नता से घर में हमेशा धन की वर्षा होती रहती है। यदि आप प्रत्येक दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना बताए गए 5 उपायों की तरह करें, तो आपके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहेगी। इसके साथ ही आपके घर में हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। तो आइए जाने वो 5 कौन से उपाय हैं जिन्हें आप करके अपने घर में धन की बारिश करवा सकते हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के 5 उपाय। 1. प्रत्येक दिन करें भगवान विष्णु प्रत्येक दिन करें भगवान विष्णु का पाठ। सुबह सुबह नहाकर भगवान विष्णु के आगे घी का दीप जलाकर भगवान विष्णु का आवाहन करते हुए उनका पूजा करना चाहिए। गुरुवार को धन का कारक माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की प्रसन्नता होने पर धन की कभी कमी नहीं होती है। 2. पीले वस्त्र धारण करना। पीला वस्त्र और लाल वस्त्र पूजा के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। पीला वस्त्र भगवान विष्णु का प्रिय वस्त्र है। यदि आप भगवान विष्णु की पूजा करते समय पीला वस्त्र पहन के सर पर हल्दी का तिलक लगाएं, तो इससे भगवान की प्रशंसा आपके ऊपर बनी रहेगी। 3. केले के पेड़ की पूजा करना। यदि आप भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद केले के सामने घी का दीपक जलाकर उनकी स्तुति करें, तो इससे भगवान की प्रशंसा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। 4. पीले रंग की चीजें दान करना। पूजा करने के बाद दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पूजा करने के बाद दान करने से वो पूजा सफल हो जाती है। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद यदि आप पीले रंग की चीजें दान करें, तो इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता आपके घर में धन को बनाए रहेगी। 5. जानवरों को भोजन कराना। भगवान शिव को प्रसन्न कैसे करें? ये तो आप सब जानते हैं कि भगवान शिव को बेलपत्र अधिक प्रिय लगता है, क्योंकि मां लक्ष्मी जी बेलपत्र का रूप धारण करके शिवलिंग को अपनी छाया प्रदान करती थीं। इसलिए इस बात से खुश होकर भगवान शिव जी ने मां लक्ष्मी जी से कहा कि बेलवृक्ष की जड़ों में मेरा निवास स्थान होगा और यह मुझे अति प्रिय होगा। और जब कालकूट विष पी जाने के बाद भगवान शिव जी के मस्तिष्क को शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल से नहलाया और उसके बाद बेलपत्र उनके सिर पर रखे। बेलपत्र अर्पित करते समय रखें ये ध्यान। क्या आप जानते हैं कि केवल बेलवृक्ष के दर्शन, स्पर्श व प्रणाम करने से हमें पुण्य मिल जाता है? कभी भी शिवलिंग पर भूलवश भी खंडित बेलपत्र नहीं अर्पित करना चाहिए। केवल बेलपत्र चाहने से शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। हमें बेलपत्र हमेशा उल्टा अर्पित करना चाहिए, यानी कि पत्ते का चिकना भाग शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए। बेलपत्र में चक्र या वज्र नहीं होना चाहिए, यानी कि बेलवृक्ष पर कीड़ों द्वारा बनाए सफेद चिन्ह को चक्र व बेलपत्र के डंठल के मोटे भाग को वज्र कहते हैं। 3 से 11 पत्ते तक के बेलपत्र होते हैं। जितने अधिक पत्रों के बेलपत्र होंगे उतना ही व्यक्ति को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। कब नहीं तोड़ना चाहिए बेलपत्र? कुछ विशेष दिनों में बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। यह बात वैसे हमने पिछली पोस्ट में बता चुके हैं, फिर भी एक बार फिर से आपको बताने जा रहे हैं। चतुर्थी, अमावस्या, अष्टमी, नवमी, चौदस, संक्रांति तिथि व सोमवार वार को बिल्वपत्र तोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ हम आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें आप सावन के महीने में या किसी भी सोमवार के दिन या रोजाना करके लाभ उठा सकते हैं। बस आपको अपने पास वाले मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर नीचे दिए गए समस्या के अनुसार सामग्री चढ़ाएं। धन प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर चावल चढ़ाने चाहिए। पापों का नाश करने के लिए शिवलिंग पर तिल चढ़ाने चाहिए। सुख में प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर जौ चढ़ाने चाहिए। संतान वृद्धि के लिए शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने चाहिए। दिमाग तेज करने के लिए शक्कर मिला दूध शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। आनंद प्राप्ति के लिए गन्ने का रस शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। भोग व मोक्ष प्राप्ति के लिए गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। टीबी रोग के लिए शहद शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। शारीरिक कमजोरी दूर करने के लिए गाय का शुद्ध घी शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए लाल व सफेद आंकड़े के फूल शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। वाहन सुख के लिए चमेली का फूल शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु का प्रिय बनने के लिए अलसी के फूलों को शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए शमी वृक्ष के पत्तों से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। सुंदर व सुशील पत्नी प्राप्ति के लिए बेला के फूल से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। घर में कभी अन्न की कमी दूर करने के लिए
जूही के फूल से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। नए वस्त्र प्राप्ति के लिए कनेर के फूलों से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। सुख संपत्ति में वृद्धि के लिए हरसिंगार के फूलों से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। सुयोग्य पुत्र के लिए धतूरे के फूल से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। वैसे लाल डंठल वाला धतूरा शिव पूजन में शुभ माना गया है। आयु वृद्धि के लिए दूर्वा से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। बुखार उतरवाने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। मनोकामनाएं पूरी करने के लिए सावन महीने में रोजाना 21 बिल्वपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। परेशानी दूर करने के लिए यदि आपके घर में कोई परेशानी चल रही हो तो सावन के महीने में रोजाना सुबह अपने घर में गोमूत्र का छिड़काव करके गुग्गुल की धूप देनी चाहिए। विवाह शादी की परेशानी दूर करने के लिए यदि आपके विवाह में कोई परेशानी आ रही हो तो सावन के महीने में रोजाना शिवलिंग पर केसर मिला हुआ कच्चा दूध चढ़ाएं। सुख समृद्धि प्राप्ति के लिए सावन के पूरे महीने रोजाना नंदी बैल को हरा चारा खिलाएं। पितरों की शांति के लिए सावन के पूरे महीने रोजाना गरीबों को भोजन करना चाहिए। मानसिक शांति के लिए किसी भी पास वाले शिव मंदिर में जाकर जल से शिवलिंग का ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें। उसके बाद काले तिल अर्पित करें और वहीं पर बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला का जाप करें। धन प्राप्ति के लिए सावन के पूरे महीने रोजाना किसी नदी या तालाब जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं।